हो गया, ऑन हो गया, ठीक है चलो कलम, ठीक है चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब चलो ये देखो, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, आपका वर्क टाइम हुआ था, बेसिक बनाते हैं। आज थोड़ा इसका फील ले लो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम कल क्लास में आपको बोल दिए थे कि एलसीएम निकालना है, ठीक है, लेकिन क्यों निकालना है वही पता था, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं सिंपल, एक सिंपल सवाल लेते हैं कि अगर मान लो ए और बी दो आदमी है, ठीक है, ए और बी दो आदमी है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो हम आपसे ये सवाल पूछे थे कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। अब इस टाइप का सवाल को हम बोले थे कि कुछ मत कीजिएगा, काम को कुछ मान लीजिएगा, और क्या मानना है, तो दोनों का एलसीएम, और 10 और 20 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है आपका, 20 आता है। इसी को हम लोग बोल रहे थे आप टोटल वर्क मानिएगा, ठीक है। और उसी तरह आपको एक और फॉर्मूला बताते क्या, कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। अब अगर हमको इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क से हमको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हम 20 यूनिट माने हैं, 20 को 10 से भागा देंगे तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना निकल जाएगा, 20/10 मतलब क्या हो गया, 2। और उसी तरह इफिशियंसी ऑफ बी कितना हो गया आपका, 20/20 कितना हो गया आपका, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए भाई साहब है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, और जो आपका बी है वो एक दिन में कितना, 1 यूनिट काम। इफिशियंसी का मतलब यही होता है, अगर 20 यूनिट टोटल काम, ये क्या आपका टोटल काम। पहली बात कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, तो एलसीएम एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है। अगर इस दोनों का एलसीएम लिए हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक दिन बताएंगे जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो समय मल्टीपल फैक्टर क्या क्या होता है अलग से बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो सबसे छोटा नंबर होता है जो 10 का टेबल में भी आ जाएगा और 20 का टेबल में रहेगा। किसी भी नंबर का, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 3, 5 और 2 कैल्शियम बताओ, तो आप सिंपली बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, कि सर 30 है। क्यों, देखो 3 का टेबल में भी 30 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा में भी, 5 के पहाड़ा में भी 30 आएगा और 2 के पहाड़ा में भी 30 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर, तो ये चूंकि आसानी से कट जाए इसीलिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तभी क्योंकि आराम से कट जाएगा और आपका सवाल इजी बनेगा। लेकिन पहले समझो, जो बचपन हम लोग करते थे कैसे पढ़ते थे, ठीक है, अभी कुछ मत नोट करना, बचपन में कैसे पढ़ते थे। ये क्लास 8-9 में सवाल आता था कि कोई आदमी किसी काम को 12 दिन 10 दिन में करता है, और अगेन कोई आदमी 20 दिन में काम, मतलब कि एक काम करता है, कोई भी काम हो सकता है। तो हम ऐसे करते थे कि ठीक है, अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम, मतलब इकाई मानते थे, इकाई का मतलब 1 यूनिट, कोई भी काम, चाहे वो घर बना रहा हो, चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, हम उसको 1 इकाई मानते थे। अगर वो मान लिए कि 10 दिन में पूरा एक काम कर रहा है, एक काम मतलब कंप्लीट कर रहा है, एक काम को आप 100% बोल सकते हैं, एक का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100%। तो अगर ये 10 दिन में वो कंप्लीटली एक काम को कर रहा, तो बताओ एक दिन में कितना काम वो करेगा, 1/10। ये क्या इतना पार्ट है ना, ये किसी काम का 1/10 पार्ट करेगा, ठीक है। ये कौन किया, ये किया है आपका ए। अभी समझना, ठीक है, बाद में लिखना क्योंकि लिखवा चुके हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं, बस फील कराने के लिए, ठीक है। अब उसी तरह बी की बात करें तो बी जो है 20 दिन में कितना काम कर रहा है, कंप्लीट 1 यूनिट काम कर रहा है। काम को 1 इकाई बोलेंगे, 100%, 100%, ठीक है। तो अगर ये 20 दिन में एक काम कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 पार्ट। क्लियर है। अब दोनों मिल जा रहा ना, तो देखो दोनों अपना अपना हिस्सा का काम करेगा, ए भी अपना हिस्सा काम करेगा और बी भी अपना हिस्सा काम करेगा। क्लियर है। तो जब दोनों अपना अपना हिस्सा काम करेगा तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10 पार्ट, कंप्लीटली 1 यूनिट है। तो ए जो है आपका 1/10 पार्ट कर रहा, और उसी तरह बी कितना कर रहा है, 1/20 पार्ट। तो ये भी तो काम करेगा ना। तो मतलब एक दिन में जो काम होगा वो टोटल 1/10 प्लस 1 इतना यूनिट हो जाएगा, या इतना पार्ट बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो, तो यहां से अगर लेंगे तो हो जाएगा 20, 10 दूना 20 और 20 से कम 20, क्या हो जाएगा 3/20 पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये 3/20 पार्ट जो है वो कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में। कैसे किए देखो, ए जो है 10 दिन में एक कंप्लीट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 पार्ट। उसी तरह मान लो 20 बी जो है आपका 20 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में उसका कितना पार्ट करेगा, 1/20 का। अब दोनों मिल गया
तो दोनों अपना अपना हिस्सा का काम करेगा ना। जब अपना अपना हिस्सा का काम करेगा तो ए जो कर रहा है 1/10 पार्ट कर रहा है और बी कितना कर रहा है 1/20 पार्ट। यहां तो कोई दिक्कत। तो दोनों मिलके एक दिन में 3/20 पार्ट कर रहा है। अब सुनो, अब ये लोग ए और बी जो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, या फिर ऐसे बोल लो कि 3/20 पार्ट, 3/20 पार्ट जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कर रहा है। तो एक पार्ट कितना दिन में करेगा, तो एक कंप्लीट एक पार्ट कितना करेगा, तो 1/3/20 है ना, और कितना रहेगा ये 20/3। मतलब एक दिन में ये सॉरी एक कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा 20/3 डेज। ठीक है, थोड़ा और देख लो, अगर वहां थोड़ा सबको दिक्कत होगा, जिसे ध्यान दो, अगर मान लो 3/20 पार्ट कर रहा है ये, ठीक है ना, इतना काम कर रहा है एक दिन में। अब इसको क्या करना है, एक बनाना है, एक कंप्लीट बनाना है, क्योंकि काम को हम एक इकाई माने हैं ना, और ये है कितना आपका 3/20 है ना। तो हमको करना है, इतना पार्ट कर रहा आपका एक दिन में, और हमको क्या करना है, इसको एक इकाई बनाना है। कितना बनाना है, एक इकाई। तो आप ऐसे भी ऐसे देखो, इसको एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इसको एक बनाने के लिए हम 20/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, एक बन जाएगा। मतलब ये क्या आ गया आपका, इतना डे हो गया। ठीक है, तो बचपन में लोग ऐसा ही क्या करते थे। ठीक है, एकदम यूनिटरी मेथड। इस देखो, अगर हम बोलेंगे 4 मैंगो का कॉस्ट 20 रुपया है, 20 रुपया है, तो एक मैंगो का कॉस्ट कितना होता है 20/4। ये होता है ना कि इसको इससे डिवाइड करते हैं। उसी तरह देखो, ये बराबर ये है, तो एक बराबर क्या होगा, ये बटे ये, है ना, पलट जाएगा 20/3 डेज। कुछ घुसा, ये बचपन का मेथड था। और देखो खास कर देखो, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिए थे ना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना मेथड, अब देखो, अब 9-10 वो हो नहीं कि यूनिटरी मेथड से करोगे, इतना करोगे पता चला कि समय निकल गया। और एक सवाल में अगर 2 से 2.5 मिनट वो खिला दिया आपको, हम बार बोल रहे हैं, अगर कोई भी सवाल है 2 मिनट खिला दिया आपको, 3 मिनट खिला दिया, ठीक है, और वो सवाल मान लो 3 मिनट तुम बना लिए, तो कहीं ना कहीं आपका 2 या 3 सवाल छूट गया, तो वो आपको लॉस करा दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि काम को मान लेंगे, और मानेंगे भी ऐसा कि जो दोनों से कट जाए, जितना भी आदमी है उससे कट जाए। और इसीलिए एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या करेगा, अगर 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं तो इसके टेबल में भी आ जाएगा और इसके, तो सवाल इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपको एलसीएम इसलिए आता है। ठीक है, ये बचपन में मेथड, इसको नोट नहीं करना है, बस देख लेना है कि भाई ये करते क्या थे हम लोग। ठीक है, बचपन में। अब देखो, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, टोटल वर्क को 20 मान लिए। अब टोटल होगी तो ये, अब क्या हुआ आपका, देखिए ये सवाल था, ये तो कल भी बताए थे। ठीक है, कि ए जो है आपका 10 दिन, एक ए जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है, तो हम टोटल वर्क को 20 मान लिए। ठीक है, ऐसा नहीं आप 40 भी मानोगे तो आंसर सेम ही आएगा, आप 40 भी मानोगे तो आंसर, लेकिन बड़ा नंबर मानना ही क्यों, छोटा नंबर मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सवाल कराते हैं। ए है किसी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा, बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा, और सी जो है किसी काम को 40 दिन में कर रहा। ठीक है, डे डे है सारा। ठीक है, तो बताइए कि तीनों जब मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, 20, 30 और 40 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम कितना होगा 20, 30, 40 का, बताइए जल्दी से मेरे को। 120 होगा क्या, 120 होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब तो क्या हो गया देखो, अगर इफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है तो 120 को 20 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा 6 बार में, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, और ये कितने में जाएगा 3 बार में। मतलब क्या, ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट है, मतलब वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। बी कितना यूनिट करता है 4 यूनिट, और सी कितना करता है 3 यूनिट। तो अगर हम बोलेंगे कि तीनों साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है, तो अगर तीनों ए बी और सी मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 13 यूनिट, है ना, 13 यूनिट। तो अगर तीनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में वो 13 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम खत्म करने में इसको कितना लग जाएगा बताइए। तो हम बोलेंगे टोटल टाइम क्या जाएगा, बताइए क्या लग जाएगा टाइम, टोटल वर्क और बटे इसका एफिशिएंसी, है ना, बताओ कितना होता है, बोलो। 13 नमा 117, 13 नमा 117, 3/13 दिन, इतना दिन। ठीक है, यहां तक कोई इशू, चलो इसको नोट कर लो, एक सवाल और है। ठीक है, अब आते हैं, ये वाला नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये नया सवाल हो जाएगा आपका 3 आदमी का। ठीक है, चलो ठीक है,
ये देखो, ये बोर्ड में आ रहा क्या, देखो तो ये आ रहा क्या, ये चलो ठीक है। मान लो नेक्स्ट सवाल है, ए बी और सी, तीन आदमी है, ठीक है। ए मान लो आपका 10 दिन में किसी काम को कर रहा, बी आपका 15 दिन में, और ये आपका 20 दिन में काम कर रहा, ठीक है। ए बी सी तीन आदमी है, तीन आदमी है। ए जो है आपका 10 दिन में काम कर रहा, ये आपका 15 दिन, और सी आपका 20 दिन काम कर रहा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलता है सवाल कि मान लिए कि ए और बी, ठीक है, ए और बी मिलके 2 दिन काम किया, ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ठीक है। ध्यान दें सवाल क्या है, देखो सवाल बाकी जो पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम में वो तो मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसको एज ए नोट्स बना लेना, ठीक है। और अच्छा, जो एक्स्ट्रा सवाल बनाओगे उसको नोट्स में मत लिखना, जो सिर्फ क्लास में सवाल होगा उसी को नोट्स में लिखना, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा 75 कॉपी हो गया, रिवीजन का टाइम दिक्कत होगा। तो बोलने का मतलब कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी आपका 15 दिन में, और सी आपका ये लिमिट आ रहा है, ठीक है। अब क्या है सवाल, बोल रहा है कि ए और बी, ध्यान देना, ए और बी मिलके 2 दिन काम किया, ठीक है, और उसके बाद भाग गया, ठीक है। और शेष काम, मान लो शेष काम जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो सी किया, ठीक है। जितना भी आपका रिमेनिंग वर्क हो गया वो कौन किया, आपका सी किया। तो आपको बताना है कि बताओ कि सी जो है कितना दिन काम किया, ठीक है, या टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ। आपको बताओ कि टोटल वर्क कितना दिन में, कितना डे में खत्म हुआ। देखो दो तरीका है, दो सवाल है। एक पहला सवाल है कि आपका जो कंप्लीट वर्क है वो कितना दिन में खत्म हुआ, दूसरा सवाल है कि सी कितना दिन काम किया, ठीक है। ये भी ये टोटल वर्क कितना मिलेगा और सी कितना दिन काम किया, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, बाद में छापना, देखो पहले। अब देखो कि ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है। हम बोले चलो अच्छी बात है, ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन काम कर रहा है, कितना दिन करता है, 10 दिन, ये 15 दिन, और ये 20 दिन। मतलब क्या, एक किसी अगर अकेले करेगा तो वो 10 दिन में खत्म कर देगा, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में। अब देखो, तो हम पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा बताओ जल्दी से, 60। कितना आएगा आपका, 60 आएगा, वेरी गुड। ये आपका हो गया आपका टोटल वर्क, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जब टोटल वर्क हो गया तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना होगा आपका, 6। इफिशियंसी ऑफ बी कितना होगा आपका, 4। और इफिशियंसी ऑफ सी कितना होगा, 3। यहां तो कोई इशू नहीं है। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलके 2 दिन काम किया। ध्यान देना, ए और बी मिलके कितना दिन काम किया। अगर ए और बी मिल जाएगा तो वो लोग एक दिन में कितना काम करेगा। तो देख रहे हैं, ये एक दिन में 6 यूनिट करता है, और ये एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट। मतलब वो ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा आपका, 10 यूनिट काम करेगा, हाँ या ना। एक दिन में काम करेगा ना, 2 दिन में कितना काम करेगा, इंटू 2, मतलब टोटल आपका 20 यूनिट काम करेगा कितना दिन में। अब देखो, टोटल जो काम था वो कितना था आपका, 60 यूनिट। टोटल काम का था 60 यूनिट, 60 में 20 खत्म कर दिया। जैसे मान लो 60 गो ईटा पहुंचाना था, ये लोग 20 गो पहुंचा दिया, बचा कितना, 40 ईटा बचा। अब वो 40 ईटा कौन पहुंचाएगा, सी। और सी एक दिन में कितना ईटा पहुंचाता है, 3। जो इफिशियंसी होता है वही एक दिन का क्षमता होता है। अच्छा देखो, आप सिंपल याद रखो ना कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क है। सी का एफिशिएंसी कितना है आपका, 3 यूनिट है। टाइम हमको नहीं पता, लेकिन वर्क कितना बचा हुआ है, 40। अरे 60 में से 20 घटा दो, बचा कितना। ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ काम वही ना सी करेगा, कि वापस वो 20 गो ईंटा नीचे लाएगा फिर वापस पहुंचाएगा। अगर हम ये बोले कि छत पे 60 गो ईंटा पहुंचाना है, ठीक है, ए और बी पहले लगा, पहला 2 दिन लगा। एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करता है, 10 यूनिट। तो एक दिन में वो 10 ईंटा पहुंचाया, 2 दिन में कितना पहुंचाएगा, 20 ईंटा। पहुंचाना कितना था, 60, 20 को ऑलरेडी पहुंच गया है, बचा कितना, 40 ईंटा बचा। अब वो 40 ईंटा कौन पहुंचाएगा, सी। और सी एक दिन में कितना बढ़ेगा। कभी भी ये सवाल पूछते हैं कि कोई एक दिन में कितना काम कर रहा तो उसका एफिशिएंसी होता है।
जैसे हम लोग यहां पर देखो कि सी का एफिशिएंसी क्या निकाले, 3 यूनिट निकाले है। मतलब क्या कि वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर ईटा पहुंचाना है, पत्थर पहुंचाना है, किसी आदमी को पहुंचाना है तो 3 है, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना है आपका, 40 है, ठीक है। तो 40 है तो टाइम क्या लगेगा आपका, 40/3। तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 10, 3 1/3 इतना आ गया। देखो अब दो सवाल था। पहला सवाल ये था कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो ये ए और बी 2 दिन काम किया और ये कितना गया 13:1/30। तो दो तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15:1/3 है ना। अरे 2 दिन ये लिया और 13 ये लिया, तो टोटल कितना हुआ 15 दिन हुआ। तो 15:1/3। अरे भाई देख लो नंबर नहीं रहो, 2 + 13:1/3 कितना होता है आपका 15:1/3 होता है। ये सिखाया भी है, ठीक है। अच्छा और देखो बोलेगा कि सी कितना दिन काम किया, तो सी कितना है 13:1/3। क्लियर हुआ, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, चलो इसको नोट करो जल्दी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल और देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ आप नोट करो तो हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। हाँ हाँ करवा रहे हैं, ठीक है, वेट करो। चलो मान लो ए बी और सी है, ठीक है। ये मान लो किसी काम को 20 दिन में करता है, ये मान लो किसी काम को 30 दिन में करता है, और ये मान लो किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। एकदम इजी सवाल दे रहे हैं, ठीक है। इतना डेज ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, सी किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अब मान लो कि बी और सी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद ठीक है, बी और सी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए अकेले काम करता है, ठीक है, ठीक है। आपको देखो ये वाला है सेम सवाल थोड़ा सा चेंज किए हैं, ए बी और सी अलग अलग काम का डे दिया हुआ है, बी और सी मिलकर काम स्टार्ट किए हैं और लोग कितना दिन काम कर रहे हैं 3 दिन। उसके बाद जो भी रिमेनिंग वर्क है उसके बाद ए अकेले काम करता है, ए क्या शेष काम को करता है। तो आपको बताना है कि बताइए कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ और ए जो है वो कितना दिन काम किया, ठीक है। ये रहा मिटा रहा, ठीक है। हो गया, ये रहा मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, आप उसे बना देना, ठीक है। देखो अब ये सवाल देखो, अगेन देखो ए बी और सी, ठीक है। देखो ये वाला सवाल है, ठीक है, 2 नंबर सवाल है। आगे निकालो, देखो ए बी और सी है, ठीक है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है आपका 20 दिन में काम कर रहा है, सी कितने दिन में काम कर रहा है 30 दिन में, और ये कितना काम कर रहा है 40 दिन में। बताओ तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को 120। तो ये 120, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अच्छा जब ये टोटल वर्क आ गया तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, अगेन 6, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। सेम ही सवाल हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि ए और बी सॉरी बी और सी मिलकर काम करता है कितना दिन 3 दिन। अच्छा ये बताओ बी और सी अगर दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 7 दिन। तो बी और सी मिलके कितना दिन काम करेगा 3 दिन, तो क्या 7 × 3 कितना हो गया 21 यूनिट काम हो गया ना, है ना। तो टोटल काम था 120, इसमें 21 घटा दें कितना बचा, ये क्या हो गया आपका रिमेनिंग वर्क,
ठीक है। और वो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा? ए कौन करेगा? ए। तो ए भाई साहब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो टाइम टेकन बाय ए कितना लग जाएगा आपका? टोटल काम है बचा कितना? 99 और बैठे 6, काट दो, 3 दूनी 6, 16 पॉइंट सॉरी हाँ 16.5, 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? अरे आप ऐसे लिख लो ना, कोई बात नहीं, इतना ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि टोटल टाइम कितना लगा, अगर पूछेगा टोटल टाइम, ठीक है, तो ये लोग 3 दिन काम किया और ये 16.5 दिन काम किया, तो 19.5 दिन काम हुआ। और बोलेगा कि भाई ए कितना दिन काम किया, टाइम टेकन बाय ए कितना दिन काम किया, तो 16.5। ठीक है, सवाल क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए। अभी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। वो वाला नोट हो गया? ये सवाल नोट कर लिया आप लोग? वैल्यू कुछ भी आ सकता है, आप कॉन्सेप्ट सीखो, हर एक में तो कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अब ये जो सवाल है यहां दे दीजिएगा, बोल रहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा और सी किसी काम को। डाटा से टेंशन मत लो, आप देखो बार बार हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी जो है आपका मिलके कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया, और बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो तीनों साथ किया। ध्यान दीजिएगा, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है क्या किया? वो तीनों साथ किया। तो बताइए कि टोटल जो काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, तीनों मिलके कितना दिन काम किया? ठीक है, पहला सवाल क्या है आपका? पहला सवाल लिख लेना यहाँ पे कि आपका टोटल जो काम है, टोटल वर्क है वो कितने दिन में खत्म हुआ, और आपका तीनों मिलके कितना दिन काम किया। ठीक है, अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 3 आदमी हैं, ए बी और सी। ए कितने में काम कर रहा बताओ? ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में। एक बात बताओ कि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और ये 60 को क्या बोलेंगे हम लोग? ये होगा आपका टोटल वर्क। अब देखो तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ? 60 को आप प्लस किया कितना हो गया? 6, बी का अगेन 4 और सी का 3। ठीक है, अब बताओ ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। अच्छा, एक दिन में ए और बी कितना काम करेगा? तो एक दिन में ए और बी का काम करे कितना? 2 दिन काम किया, एक दिन में 10 दिन, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 20 यूनिट। तो मतलब टोटल वर्क 60 यूनिट था, 20 यूनिट काम खत्म हो गया। अब बचा कितना? तो भाई साहब जो आपका रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ शेष कार्य कितना? 60 माइनस 20, ये 40। इतना यूनिट जो है आपका काम अभी बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है? भोग देंगे, गोली मार देंगे, तीनों मिलकर। सवाल देखो, बार बार सवाल, हम बोले कि तीनों मिलके काम कर रहा। अब बताओ तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? हाँ हाँ ठीक है, 6 4 10 3 13, 13 दिन नहीं, फिर से सुनो, देखो 13 यूनिट काम किया एक दिन में। अगर कभी बोले एक दिन का काम बोले, वो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ये एक दिन में आपका कितना काम कर रहा है? यहाँ गया एक दिन में 6 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये आपका 3 यूनिट। तो तीनों मिलके एक दिन में आपका 13 यूनिट काम करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब 13 यूनिट काम करेगा और काम कितना बचा है? तो टाइम क्या निकल जाएगा आपका? 40/13, 13 3 39, 1/13, इतना दिन। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो जो काम बचेगा वही ना मिलकर किया। तो सवाल में क्या था, पहला सवाल था कि टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा, तो 2 दिन और 3 5 दिन। तो टोटल टाइम कितना लग गया बताओ, टोटल टाइम कुल समय जो लगा वो लगा आपका, इधर 2 दिन लगा था, उधर 3:1/13, तो हो गया आपका 5:1/13। और तीनों मिलकर कितना दिन काम किया, तो 3:1/13, 13.1/13, सॉरी 3.1/13 दिन, मतलब 3 दिन और चौथा का कुछ पार्ट। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अच्छा, हाँ रुके हुए हैं, ये नोट किए हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट टाइप आते हैं, इधर नोट करो जरा। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ए और बी किसी काम को मिलके 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, मान लो 10 दिन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर तीनों मिल जाएगा, ए बी और सी तीनों मिल जाएगा, तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, और सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, इधर हो गया आपका, जल्दी नोट कीजिए जल्दी, फिर उस क्वेश्चन में देखिए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ बता रहे हैं, ठीक है, इधर हो गया ना, पहले इसे करो फिर बता रहे हैं। चलिए देखिए, सवाल ये है, ठीक है, कि ए और बी जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में मिलकर करते हैं, और ए और सी उसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो आपको बताने कि अगर तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि अकेले अकेले इंडिविजुअली ए उसको कितना दिन में करेगा, बी उसको कितना दिन में करेगा, और सी उसको कितना दिन में काम करेगा। ये सवाल है आपका। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। देखो, अब आप देख लीजिएगा यहां ए और बी, ठीक है, कितने दिन में खत्म कर रहा है आपका, 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 30 दिन में। और सी और ए और सी कितने में कर रहा है, 10 दिन में। एक काम करो, तीनों कैल्शियम लो अगेन, तीनों कैल्शियम कितना आ गया आपका, 60। ध्यान दीजिएगा 60, ये 60 क्या है आपका, टोटल वर्क। अब ध्यान देना, ठीक है, अगर ए और बी का मिलकर एफिशिएंसी देखो अगेन सेम है, वहां पर एक आदमी था, यहाँ 2 है। अगर ए और बी का मिलकर एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3। ठीक है, हम बोलेंगे देखो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया आपका, 3 आ गया, है ना। उसी तरह इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, इसका एफिशिएंसी कितना है बताओ, 2, यह आपका 2, और इसका कितना है आप बताइए, 6। सी प्लस ए कितना है आपका, 6। अब ध्यान देना, इफिशियंसी लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा एफिशिएंसी लिख रहे हैं। ऐसे भी ए बी सी क्या एफिशिएंसी को डिनोट करता था, तो ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है आपका, 3। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है आपका, 2, और सी और ए का एफिशिएंसी कितना है आपका, 6। ठीक है, एक काम करो तीनों को जोड़ो तो, ठीक, देखो क्या आ जाएगा आपका, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 6 2 8 3 11, तो 2 कॉमन निकालो, a प्लस b प्लस c कितना हो गया आपका, 11। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या, 11/2। क्या कोई दिक्कत है, देखो तो ये आ रहा क्या, इसमें आ रहा क्या, ठीक है। तीनों का मिला के जो अच्छा ठीक है बात नहीं, तीनों का जो एफिशिएंसी आया वो लगभग लगभग 5.5 आया, हाँ या ना, कुछ नहीं किया। देखो ए प्लस बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी 3 है, बी और सी मिला के 2 है, जो पहले कर रहे थे ना सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं किए है। ये दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रहा था, टोटल ओवर 60 है, एफिशिएंसी कितना आ गया, 3।
मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है मिलके। उसी तरह बी और सी मिलके एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। उसी तरह ए और सी मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। यहां तो कोई दिक्कत। तीनों का ये एफिशिएंसी हम क्या किए, तीनों को जोड़ दिए। तो 2 गो ए है, देखो 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर इधर जोड़ दिए 11। 2 कॉमन ले लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। तो हमको एक बात तो क्लियर हो गया कि सर a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है आपका 5.5। ठीक है। अच्छा एक बताओ, ए और बी का एफिशिएंसी मिला के कितना है, देखो तो 3 है। तो यहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो 3 प्लस सी कितना हो गया 5.5। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया बताओ, 2.5 हो गया, है ना। ये सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2.5। अच्छा जब सी का है, बी और सी का मिला कितना है आपका 2। बी और सी का वैसे नेगेटिव में आ रहा है ना, मतलब काम को कर नहीं रहा, मतलब काम को बर्बाद कर रहा है। जैसे हम एक ईटा ऊपर पहुंचा है ना, तो नुकसान कर रहा है। ठीक है, चलो ये वापस उतार कर रख दे रहा है। ठीक है, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका। अच्छा कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो मरना नहीं है। ठीक है, बी प्लस 2.5 बराबर 2, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका -0.5। और देखिए बी का निकल गया, ए का निकल गया, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला कितना आपका 5.5 है। ए का हमको नहीं पता, बी का पता चल गया 2.5, इसका -0.5 बराबर 5.5। तो ए प्लस 2.5, सॉरी 2.5 में कट जाएगा, तो 2 बराबर 5.5। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 3.5। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 3.5। नहीं समझ में आया। देखो पहली बात यहाँ पे 2 टर्म आ गया, चलो वो अच्छा हुआ। जब आपको ये पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे ना, इसके बाद ही पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको दिया रहेगा कि एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से पानी जा रहा है। जो भरेगा उसका एफिशिएंसी पॉजिटिव होता है, जिसका एफिशिएंसी नेगेटिव आ गया, जैसे अगर मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में देखो कि अगर मान लो ये -6 आ जाता है, ठीक है, तो अगर आपको जो टोटल काम 60 है, 60 यूनिट है, मतलब क्या हुआ कि 60 गो ईटा पहुंचाना है। तो ये अगर इसका एफिशिएंसी नेगेटिव है, मतलब पता है ये क्या कर रहा है, ये उतार दे रहा है ईंटवा नीचे लाके। मतलब आप पहुंचा रहा, ये दोनों मिलकर पहुंचा रहा है, ये वापस ला रहा है। ठीक है, वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर किसी का एफिशिएंसी नेगेटिव आ रहा है, तो वो आपका क्या कर रहा है, उस काम को, मतलब कि आप अगर कोई पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। ठीक है, आप बिगाड़ बोल सकते हो। पाइप और सिस्टम में आपको ये मिलेगा। ठीक है, जहां एक तरफ आप पानी भरोगे तो उसका एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगा, और जब पानी निकलेगा तो एफिशिएंसी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको दिमाग में लगाना, जैसा आ रहा वैसा पुट कर देना। इसमें कोई इशू हुआ, एफिशिएंसी क्लियर हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना है देखो तो, ए का एफिशिएंसी आ गया आपका, इसको हम मिटा रहे। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, थोड़ा जगह चाहिए। अब देखो ए का एफिशिएंसी मेरा आ गया कितना 3.5, बी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका -0.5, और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 2.5। सबको जोड़ो 5.5 आ रहा, देखो तो आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, 5 + 6 वैसे जाएगा 5.5, कोई दिक्कत है। अब तीनों मिल जाएगा, तो तीनों मिल जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी लेके कितना 5.5 आ रहा है या ना। और टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 5.5। टोटल आपका एफिशिएंसी कितना है 60। तो बताओ टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा आपका, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, है ना। ये ऊपर चला गया आपका 10 चला गया, 5 दूनी 10, 5 से 11, तो 120/11, 11 से 110 होता है ना, तो 10:10 इतना डे लगेगा, मतलब 10 दिन, और 11वां दिन का 10/11 हिस्सा। कुछ गुस्सा, अच्छा कोई बात नहीं, और एक सवाल बात कराएंगे। ये नहीं क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अरे यहां देखो, ये क्लियर हुआ, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये फिर से बताएं। अच्छा एक बार बता रहे, फिर दूसरा सवाल में कराएंगे। ठीक है, अब देखो इतना बच्चे टाइप से नहीं करेंगे, एग्जाम में इसे नहीं करेंगे इतना में, वो पहली बार बता रहे इसलिए लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपका मन देखो, तीनों मिला कितना आ गया 5.5 आ गया ना। ए और बी कितना है आपका, ए और बी मिला के 3 है, तो सी कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली मुंह में निकालना है, इतना बैठ के लिखना नहीं है। वो बस फर्स्ट टाइम है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिखना है, इतना लिखने का समय थोड़ा होता है यार, इसके बाद डायरेक्टली आंसर करना होता है। ठीक है, फिलहाल देखो ये फर्स्ट टाइम इसलिए बता दें ताकि समझ में आ जाए कहाँ। अच्छा एक बार पहले देख लो, उसके बाद देखो बताएंगे। ठीक है,
ए और बी और तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना आ रहा? 5.5, जो कि यहाँ पर आ रहा था। देखो मतलब क्या, तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5.5 यूनिट काम किया। और टोटल वर्क कितना है आपका? 60 यूनिट। तो 60 को 5.5 से भागा दे देंगे, काम हो जाएगा, है ना। अगर ए का बोल देगा, एक टाइम टेकन बाय, अगर मान लो इसी काम को अकेले ए करता, अकेले ए करता तो ए का एफिशिएंसी कितना है देखो तो, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो हम देंगे 60/3.5, है ना। ये ऊपर से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 120/60। और ये कितना हो गया देखो तो, जो भी होगा उतना डेली देना, ठीक है। उसी तरह अगर टाइम टेकन बाय बी, अब बोलोगे सर बी क्या कर रहा है? बी का तो कुछ नहीं, मतलब अगर आप 60 ईंटा चढ़ा दिए हो तो उतारने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, वही नेगेटिव वर्क है। तो 60, इसका एफिशिएंसी कितना है? 0.5। तो क्या आएगा? 60 इंटू 0.5 कितना हो गया? 10/2, 5, कितना हो गया आपका? 120 दिन। और इफिशियंसी, अच्छा टाइम टेकन बाय सी 60, सी का एफिशिएंसी कितना था? 2.5। पॉइंट पर चले जाओ, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 12 बार में, तो 12 दूनी 24 दिन, ठीक है। ये आपका एक बार नोट करो, दूसरा सवाल फिर से कराता है इसमें। हाँ ठीक है, रुके, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं एक और सवाल करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको नोट कर लो। फर्स्ट सवाल है ना इस टाइप का, इसलिए दिक्कत हो रहा है। नहीं, इतना बड़ा करके कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको सारा कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे, इतना थोड़े करेंगे। ये पहला सवाल था कि बहुत को इक्वेशन निकालने नहीं आता है, तो उनके लिए था कि जिनको इक्वेशन निकालना नहीं आता उनके लिए। अब देखो एक सवाल करते हैं और उसको शॉर्टकट में करेंगे, हाँ, इसीलिए आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो, मिटाए, थोड़ा जल्दी कीजिए, इतना लंबा कभी नहीं करेंगे। ये सारा जो भी कैलकुलेशन ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये लिख दिए ए और बी, और तीनों का बस लिख दिए कि भाई साहब तीनों आपका 5.5 आ गया, उसके बाद कोई इश्यू नहीं है। देखो कर रहे हैं, एक नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं हम लोग। बोलेगा, सवाल आया हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पिनेकल का बुक ले लो सबको, ठीक है। उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा सवाल आता है।
पिनेकल में एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है वो दिया रहता है, ठीक है, वो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट सवाल कर रहा है, ठीक है। चलो सवाल सेम रहेगा, थोड़ा सा बस डाटा चेंज करेंगे और फिर से सवाल करेंगे हम लोग। इसको चेंज कर देना ना, वो एक कपड़ा लेते हैं ना, वो एक गंदा हो गया, बोर्ड ब्लैक आ रहा। चलो देखो ए बी, ठीक है, किसी काम को मिलके, ठीक है, किसी काम को मिलके मान लो ये लोग कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। अब पता नहीं कैसा कैलकुलेशन आएगा, तो ज्यादा कि इजी है, चलो कोई बात नहीं। बी और सी, कोई बात छोड़ो, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका भाई साहब, ये जो मिला के आपको 45 डेज में करते हैं, क्या देखिए आपका ए और बी किसी काम को मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 30 दिन में करते हैं, और ए और सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए अकेले कितने में करेगा, बी अकेले कितना में, और सी अकेले कितना में, ठीक है। सवाल वही है, कोई इशू नहीं, देखो कैसे बनेगा। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 दिन। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा तीनों का, बोलो 90, ठीक है। अरे 45, देखो तीनों कैसे, 30 का टेबल में 45 ना, 30 का पढ़ा में 45 आता है, नहीं आता है, 90 सबके में आ जाएगा। 15 से 90 कितना आएगा, 15 छक 90, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, 30 90, और ये कितना है 45 दूनी 90। हो सकता है अगेन किसी का एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाए, उससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या क्या देखे, तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 6, मैं साइड में दे रहा हूं, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 3, और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तीनों का मिला कितना आ गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी, अगेन 11 ही आ गया ना, अरे ऐसे तो परेशान है, चलो कोई बात नहीं, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 5.5 आ रहा, ठीक है। फिर तो नेगेटिव हो गया ना, वापस सारा नेगेटिव चल रहा है। मैं चेंज कर, वेट डाटा चेंज कर दे रहा हूँ, रुको, डाटा कुछ ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ, रुको, वेट डाटा चेंज कर रहा हूँ, कुछ और डाटा लेते हैं, ठीक है। उसमें डाटा क्या लिए थे, नहीं डाटा उसमें क्या लिए थे, इससे पहले वाला में कितना, नहीं इससे पहले वाला सवाल में 20 30 और 10। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें कुछ और लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 10 8 और 12 नहीं 16 लो, नहीं 16 नहीं, चलो 16, ठीक है। 10 8 और 16, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 8 दिन में, और ए और सी किसी काम को 16 दिन में, ठीक है, इतने। चलो ठीक है, अभी सही है। अब देखो तो बोला है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए अकेले कितने दिन में, बी अकेले कितना दिन में, और सी अकेले कितना दिन में। हम क्या कि ए और बी कितना कह रहा है 10 दिन, ये कितना ले रहा 8 दिन, और ये कितना ले रहा 16 दिन, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 80। तो 80 जो आ गया ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क। 10 को तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 8, बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 10, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5, कोई इशू, ठीक है। तो हम लोग देखें कि ए और बी का जो एफिशिएंसी आया वो 80 आया, सॉरी 80 बोल रहे, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है आपका 8 आया, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है आपका 10, और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है आपका 5। तो हम बोले तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 23 यूनिट आया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया आपका, देखे तो 23/2, और ये कितना गया 11.5 आ गया, ठीक है। अब देखो ए और बी का मिलकर एफिशिएंसी कितना है आपका
8 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो सी का हो जाएगा 11.5 में से ए और बी घटा देंगे, तो 8 घटा दो, कितना गया आपका 3.5, ठीक है। अच्छा, ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी 11.5 है, अगर हमको बी का निकालना है तो ए और सी का बैठा दो यहाँ पर, ए प्लस सी कितना मिलके 5 है, तो 11.5 में से 5 घटा दो 6.5, ठीक है। और सी का कितना था, सॉरी सी तो निकाल लिए, ए का कितना होगा, तो बी और सी का वैल्यू कितना 8 10 है ना, तो अगर हमको ए का निकालना है तो 11.5 में से इसमें से क्या घटा दो आपको, बी प्लस सी घटा दो, बी प्लस सी कितना है आपका 10 है, तो 10 घटा दो, 1.5 आ गया। अभी देखो तीनों का पॉजिटिव आ गया ना, कोई दिक्कत कुछ नहीं किया बाबू, तीनों मिलकर 11.5 है, ए और बी का अकेले कितना 8 है, तो सी कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। उसी तरह बी प्लस सी मिलकर 10 है, बी प्लस सी मिलकर 10 है, तो ए कितना आ जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। उसी तरह ए और सी मिलके कितना है आपका 5 है, तो ए और सी मिलके कितना है 5 है, तो बी कितना हो जाएगा 6.5। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, बी है। अब आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हमको बोलेगा तीनों कितना मिलकर टाइम लेगा, ठीक है, टाइम टेकन बाई ऑल ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क कितना है आपका 60, और तीनों का मिलकर एफिशिएंसी कितना है 11.5, तो बटे 5.5 टोटल वर्क, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ठीक 80, ठीक है, हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। उस तरह टाइम टेकन बाय ए अलोन कितना लगेगा बताओ, तो टोटल 80, और ए का एफिशिएंसी कितना है आपका 1.5, ठीक है। उस तरह टाइम टेकन बाय बी कितना लगेगा बताइए, टोटल वर्क कितना है आपका 80, और बी कितना आपका 6.5, टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा बताओ 80 और बाई 3.5। क्या अब इतना इस बात कैलकुलेट कर लोगे, देखो आंसर या तो पॉइंट में रहेगा या तो फ्रैक्शन में रहेगा। मैक्सिमम टाइप आंसर क्या रहेगा, अगर डे देता है तो फ्रैक्शन देता है, तो काटने के बाद डिवाइड जरूर कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए अभी ये वाला क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, चलिए नोट कीजिए। नोट कर ली, नोट कर लो ना, घर जाके वापस इसी को नोट करोगे। नहीं नोट कर लो, ये आपका नोट्स हो जाएगा, ठीक है। और जो घर में सवाल बनाओगे उसको अलग कॉपी बनाना। अभी लग रहा कि बन जाएगा, जब सवाल आता है ना एग्जाम में और रिवीजन नहीं करोगे ना तो नहीं बन पाएगा। तो ज्यादा जरूरी है रिवीजन, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, सबका नोट्स बनाओ, ठीक है। बाकी नोट कर लिए, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। फोन अपना साइलेंट कर लो सब कोई। चलो देखो देखो, मान लो, ठीक है, मान लो कि कोई काम, ठीक है, कोई आदमी है, किसी काम का 1/4 पार्ट, इतना पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, इतना हिस्सा, ठीक है, मान लो 4 दिन में कंप्लीट करता है या 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट करता है, तो वो कंप्लीट काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ध्यान सुनना। 1/4 हिस्सा अगर वो 5 दिन में खत्म करता है, तो कंप्लीट एक काम कितने दिन में खत्म करेगा बताओ, 5 × 4 20 डेज। कैसे निकालेंगे देखो हमें सुना, ठीक है, ऐसे करना, देखो एक मिनट रुको,
चलो देखो कैसे करेंगे, सुनो फिर सुनो, कि कोई आदमी है जो किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, वो कंप्लीट एक पार्ट कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। कैसे करेंगे सुनो, देखो ऐसे बोले कि देखो इसको हमेशा करते हैं यूनिटरी मेथड से, ठीक है? 2 मेथड बताएंगे। अगर देखो होता कैसे, देखो 5 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 5 दिन में कितना हिस्सा काम करता है? ऐसे नहीं करो, ऐसे बोलो 1/4 हिस्सा कितने दिन में होता है? 5 दिन में। तो एक हिस्सा कितने में होगा? तो 5/1/4। और ये देखो नीचे डबल रहता तो क्या होता है? 5 × 4/1 हो जाता है। कितना होता है? 20। आई होप तुमको बेसिक पता होगा, लेकिन सुन लो, देखो जैसे थोड़ा सा बेसिक जान लो। A/B/C, A डिवाइडेड बाय B/C होता है, नीचे डबल रहता है तो होता है AC/B। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे ऐसे रहेगा 4/3/7, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 × 7/3 और जाएगा 28/3। एक और चीज देख लो, ठीक है? अगर ऐसा रहा A/B डिवाइडेड बाई C/D, फ्रैक्शन एक A/B है, उसको किसे डिवाइड कर रहे हैं? C/D से, ठीक है? तो ये कैसे होता है बताओ? A/B × D/C, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो एक, ठीक है? जैसे मान लो 2/3 है डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3 × 4/1। ये छोटा छोटा बात हमेशा याद रखना, ठीक है? अच्छा अगला देख लो, अगर ऊपर में डबल हो जाए A/B और नीचे डिवाइड बाई C, मतलब कोई फ्रैक्शन है A/B और उसको C से भागा दे रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाता है? ये नीचे वाला यहाँ चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? A/BC, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है? अगर 2/3 है और इसको डिवाइड करें 6 से, तो क्या जाएगा? 2/18 हो जाएगा। बाकी काट लेना, कोई इशू नहीं है, बाद में काट सकते हैं। ये 1/9 हो जाएगा, वो अलग बात है। तो इस टाइप में भी बहुत क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये बेसिक है। अच्छा, बेसिक का एक कंप्लीट क्लास ही हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, ठीक है? वो हम 9th-10th वाले को पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत का तो आप लोग भी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, वो देख लेना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। देखो तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, याद करो। अगर हम ऐसे बोले कि 20 मैंगो का दाम, ठीक है, 20 मैंगो का दाम अगर 50 रुपया है, सब 100 रुपया मान लो, ठीक है? 20 मैंगो का दाम 100 रुपया है, तो एक मैंगो का दाम क्या करते हैं? तो जो रुपया रहता है उसको 20 से डिवाइड करते हैं, पैसा को नंबर से डिवाइड करते हैं। सेम काम क्या है कि ना, कि 1/4 जो है वो 5 के बराबर है, तो एक कितना बना? तो ये बट्टे ये, इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 20 मैंगो का दाम 100 रुपया है, तो 10 मैंगो का दाम कितना होगा? तो सुनो, हमेशा पहले एक का निकालेंगे, 100/20, 100/20 × 10, ठीक है? तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ये इसी से कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। आगे देखो, जैसे मान लो ये नोट करना है किसी को, बेटा दे। अच्छा पहला क्लास में बताए थे, ठीक है? पहला क्लास में बताया, तुम बताया, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लो, ठीक है, फिर से नेक्स्ट, ठीक है? जैसे अगर मान लो कि किसी काम का 4/5 पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर मान लो 10/3 दिन में काम होता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा? ध्यान दीजिए, क्या बोले हम? किसी काम का 4/5 हिस्सा 10 इतना दिन में काम होता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो कंप्लीट काम को हम कितना बोलते हैं? एक बोलते हैं। तो क्या करेंगे? 1:10/3 डिवाइड, इसको इसे डिवाइड करेंगे 4/5, तो क्या होगा? 10/3 × 5/4, तो क्या जाएगा आपका? देखिए 2 से कट जाएगा, 25/12, 25/6, इतना दिन। नहीं समझ में? एक और देखो, जैसे मान लो, ठीक है, कोई काम है उसका 2/3, कोई काम का इतना पार्ट, 2/3 पार्ट जो होता है, मान लो 18 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है? किसी काम का 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट जो है 18 दिन में कंप्लीट होता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो, तो उस काम को क्या करें? एक पार्ट बोलेंगे, एक पार्ट कितने दिन में होगा? तो 18/2/3 आ जाएगा, 18 × 3/2, 9, 9 होती है 27 दिन, ठीक है? अब देखो, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कोई काम है, 20% काम अगर आपका 5 दिन में खत्म होता है, ठीक है, कोई काम का 20% हिस्सा 5 दिन में खत्म होता है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में होगा? हाँ, कंप्लीट काम को 100% मान सकते हो, ठीक है? तो देखो 20% 5 दिन में, तो 100% कितना दिन में?
तो 5/20 इंटू 100, ठीक है, 20 से 5 में चलेगा, ठीक है, 25। इसका एक और देखने का नजरिया और क्या है, 20% कितना होता है, बोलो, 1/5 होता है। बताए थे कि परसेंट देख लो, परसेंट है तो परसेंट हमें क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, तो 20 से कम 20 55, तो 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका, 1/5 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं किसी काम का 1/5 हिस्सा जो है वो 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट काम कितना में होगा, तो 5/1/5, और कितना हो गया आपका 25 दिन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले सवाल, ऐसा सवाल बोले, ठीक है, कि किसी काम का 33:1/3%, ठीक है, इतना किसी काम का, इतना काम, ठीक है, इतना काम अगर मान लो 12 दिन में कंप्लीट होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब इसमें 100% का जरूरत नहीं है, ये होता कितना है, 1/3, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भाई साहब जो है वो 1/3 के बराबर है, ठीक है। मतलब सवाल क्या हो गया कि 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है वो कितना में 12 दिन में कम कर रहा है, तो एक पार्ट कितना होगा, 12/1/3, कितना हो गया आपका 36 दिन। क्लियर है, चलो नोट कीजिए जल्दी से। और थोड़ा सा कोई टाइम पे आ जाया करो। चलो हो गया। और थोड़ा इसको शेयर भी कर देना, जब डालते हैं तो तुम लोग शेयर करते हो, ठीक है, ठीक है, चलो। एक टाइप और आगे छोड़ेंगे, ठीक है, टाइप बहुत है, पूरा टाइप नेक्स्ट क्लास तक इसका सारा टाइप हम बता देंगे, ठीक है। तो 3 क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, उसके बाद 4 पीडीएफ आपको देंगे, वो चारों बना लेना, उसका कहीं सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी अभी और 3 पीडीएफ देंगे, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होगा आप लोग ट्राई करते रहना, ठीक है, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। मिटा दे इधर, मिटा इधर, चलो तो एक सवाल लिख लेते हैं हम। चलो मान लिए, माना कि P किसी काम को 10 दिन में करता है और Q उसी काम को मान लिए कि 12 दिन में करता है, ठीक है। P और Q दो आदमी हैं, P उसी काम को 10 दिन में करता है और Q उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। P और Q मिलकर, तो राइटिंग अच्छा रखते हैं, राइटिंग बहुत खराब हो गया मेरा। P और Q मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेकिन क्यू क्यू जो है वो 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद काम छोड़ के भाग जाता है, काम छोड़कर भाग जाता है, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, एंड रिमेनिंग जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क पी कितना
दिन में खत्म करेगा। हम लोग याद है कि हम लोग सब सेमेस्टर लिखते थे बीटेक में, उस समय याद है कि स्टार्टिंग में पूरा हैंडराइटिंग बिठा बिठा के लिखते थे, ठीक है। एक पेज 1.5 पेज खत्म हुआ, उसके बाद जो रगड़े उसको खुद समझ में आता कि लिखे क्या थे, ठीक है। हम अब यही सोचे स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक से लिखने की कोशिश की, फिर पता चला बैच छोड़ो, मैथ ही ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वही चीज थी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। इधर हो गया आप लोग का? वो बीटेक वाला दिन याद आ गया। और पढ़ते भी थे 2 दिन पहले से, 2 दिन 3 दिन पहले। चलो वो बचपन होता था, अभी नहीं। अभी तो नया कॉपी खरीदना ही नहीं है। बोले जो 30 रुपए में जो सबसे ज्यादा पेज हो ठीक है वो दे दो, ठीक है। अरे यार इसका टेप्पी कहाँ चला गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब 2 मिनट देखो, यहां से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो सवाल सारा वही है, इस टाइप एक सवाल स्टार्टिंग में बताए थे हम, ठीक है। देखो P है और Q है, 2 आदमी है। मैं बता रहा हूं P और Q 2 आदमी है। P किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा और Q अकेले उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। P और Q मिलकर काम स्टार्ट किए, ठीक है। 2 दिन बाद कौन छोड़ के भाग गया? P छोड़ के भाग गया, Q छोड़ के भाग गया। चलो P की कोई भी जगह, तो बोला कि जो शेष काम है वो P कितना दिन में खत्म करेगा और टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। 2 को सवाल है, दोनों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। P कितने दिन में खत्म करा बताओ? 10 दिन में। और ये कितने दिन में? दोनों कैल्शियम कितना आएगा बोलो? 60। दोनों कैल्शियम कितना आया? 60। तो P का एफिशिएंसी कितना गया? 6 और इसका 5। कोई दिक्कत? अब देखो 2 टाइप से, P और Q मिलके कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। अच्छा P और Q मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 11 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 11 यूनिट करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा? 11 इंटू 2 22 यूनिट। तो ये 22 यूनिट काम हो गया है ना? 22 यूनिट काम क्या हो गया? हो गया। तो 60 में से जब हम 22 घटाएंगे तो बचा कितना बताइए? 38 यूनिट। इतना काम बच गया है भाई साहब। P और Q मिलकर स्टार्ट किया, एक दिन में 11 किया, 2 दिन में 22 कर दिया, बचा कितना काम? 38 यूनिट। अब ये काम कौन करेगा अकेले? Q तो भाग गया या किसी को लेके भाग गया, ठीक है। तो 38 कौन किया बताओ? 6, ठीक है। ये कौन किया? P किया है ना। तो वर्क बाई एफिशिएंसी, और कितना गया? 6 × 36, 2/6 काट दो, 1/3, तो 62 1/3 डे। तो अगर सवाल आएगा कि टोटल वर्क कितना दिन में, टोटल टाइम पूछेगा, अगर आपसे पहला सवाल पूछेगा टोटल टाइम कितना लगा, देखो एक बात सुन लो रही, ठीक है। सवाल बहुत इजी रहेगा लेकिन कुछ ऐसा पूछेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। कोई वैल्यू पूछ देगा, बोल देगा उसे 1 दिन कम करके बताइए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल बहुत इजी होता है और कुछ ऐसा पूछ देगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होगा, उस टाइप का सिंपल सवाल बनाए होगे और गलत। तो इसीलिए जब भी बनाओगे तो इस पर खासकर याद रखना, जब इजी सवाल हो तो ये जरूर देखना कि पूछा क्या है, ठीक है। आंसर करते समय भी और आंसर करने के बाद भी उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए तो टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ? टोटल समय कितना लगेगा आपका? पहले तो 2 दिन काम किया, कितना लगा? 6 to 1/3 और ये हो जाएगा 8:1/3 डे, ठीक है। अच्छा अगर हम बोलेंगे कि जो रिमेनिंग वर्क है वो P कितने दिन में काम किया, तो रिमेनिंग काम होता है 6 to 1/3। दोनों का आंसर हो गया, क्लियर है। अच्छा क्या और कोई तरीका है क्या? एक बार में अगर हमको निकालना रहेगा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सुनो कुछ नहीं करना, हमको ये पता करना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। एक और छोटा सा मैथ देख लो, ठीक है। टोटल वर्क कितना था? 60। क्यों कितना दिन काम किया है? 2 दिन काम किया ना। एक दिन में क्यों कितना काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। 2 दिन में कितना करेगा? 10। तो इसका 10 यूनिट काम घटा दिए, किसे घटा दिए? ये क्यों का। बचा कितना? 50। ये 50 यूनिट अकेला कौन किया है? P, और वो शुरू से लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? 50 बटे क्या? 6। देखो आ गया 6 8 48, 2/6। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल टाइम आ गया। मैं हाँ शॉर्टकट सुनो, फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि आप देखो कि कौन पूरा शुरू से अंत तक काम किया है। आपका P और Q मिलके 2 दिन काम किया और Q 2 दिन के बाद ही काम किया। तो एक काम कीजिए कि Q का जो 2 दिन का वर्क है ना उसको घटा दो, Q का 2 दिन का वर्क घटा दो। और P शुरू से काम किया है ना, है ना, पूरा दिन काम किया है ना,
तो जो P का टाइम निकलेगा वो टोटल टाइम निकल जाएगा, क्योंकि पूरी शुरू से स्टार्ट किया लास्ट तक रहा है वो। फिर सुनो, P और Q मिलके काम स्टार्ट किया, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। P और Q मिलके काम स्टार्ट किया, Q 2 दिन के बाद भाग गया, लेकिन P जो है वो शुरू से लगा रहा ना। तो अगर हम P का टाइम निकाल लिए तो टोटल टाइम होगा, क्योंकि P काम स्टार्ट किया और काम खत्म होने तक रुका, ठीक है। हम देखिए कि जो टोटल वर्क है कितना है, 60 यूनिट है, और 60 यूनिट है उसमें किसका काम घटा दिए, Q कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, क्योंकि जो जितना वो काम किया उसका हटा दो, बाकी सारा P नहीं घटाए बाबू, Q घटाए। अच्छा एक बता, Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, सॉरी 5 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। जब वो 10 यूनिट काम करेगा एक दिन में, 2 दिन में, तो इसका टोटल काम था 60 यूनिट, इसमें 10 घटा दिए। जब 10 घटा दिए 50 यूनिट, ये 50 यूनिट काम कौन किया है, P, और वो P शुरू से लगा हुआ था ना, तो टोटल टाइम बटे डे कितना डे निकल गया। क्लियर है। एक सवाल और करो, इसका सवाल हम मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट है कि हो, थोड़ा जल्दी नोट करो। 1 मिनट उधर खोल दे रहे। चलो हो गया। हाँ हाँ क्या, कितना भी परसेंट हो जाएगा, चिंता मत करो, सारा टाइप का सवाल कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल, इसी में सिर्फ सवाल हटा रहे, ठीक है, बाकी सारा डाटा से मिला है। ये नोट कर लियो ना, सवाल सवाल नोट करो जल्दी, थोड़ा फास्ट कीजिए। हो गया, तो इसमें देखो तो कैमरा पे लाइट अच्छा आ रहा, मतलब दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा कम हो गया, हम नहीं आ रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आगे करें, चलिए देखिए बेटा, सर तो डाटा बस चेंज करेंगे, ठीक है। मान लो P और Q है, ठीक है, ये किसी काम को 20 दिन में करता है, वो उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, बस डाटा चेंज कर रहा है। ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और Q उसी काम को कितने दिन करता है, 25 दिन में, ठीक है। P और Q मिलकर काम स्टार्ट किया, और 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद P जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो बताइए कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। अब दोनों से करेंगे, हाँ P छोड़ के जा रहा है इस बार, ठीक है। देखो सवाल है, 2 आदमी है, P है और Q है, ये कितना काम करता है एक दिन, 20 दिन में करता है खत्म काम, और ये कितने दिन में करता है, 25 दिन में, ठीक है। पहले बेसिक देख लो, तो काम कितना हो गया टोटल, 100 यूनिट हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 5, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया आपका, 5, और इसका क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब दोनों मिलकर काम किया, कितना दिन काम किया, 3 दिन, कितना दिन काम किया, 3 दिन काम करता, 3 दिन के बाद छोड़ के जाता है ना, तो 3 दिन तो पूरा काम किया, हाँ कि P। सवाल ये देखो, P और Q मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन P जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो आपको बताना है कि टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ है, ठीक है, या रिमेनिंग वर्क, कुछ भी पूछ देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम लोग दोनों करेंगे। सुनो, आवाज नहीं, तो आवाज नहीं, टोटल काम जो है आपका 100 यूनिट है, ये लोग मिलके एक दिन में मिलके करेगा कितना, 9 यूनिट काम करेगा। P और Q मिलके कितना दिन काम किया है, ऐसा 3 दिन काम किया है, एक दिन में कितना करेगा, 5 और 4 9 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा, 9 3 27, इतना काम हो चुका है। टोटल काम है आपका 100, उसमें से 27 घटा दो, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 73, इतना यूनिट बचा। अब ये जो बाकी काम है अकेला कौन करेगा, अब P तो भाग गया ना, बचा सिर्फ Q, और Q एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, तो 73 को आप 4 से भागा दे दो,
तो कितना निकल गया देखो तो 4 एकम 4, 3 33, 4 32, 1/4 दी। ठीक है, तो हमसे 2 सवाल पूछेगा। अगर बोलेगा टोटल टाइम, तो इधर 18 पर समथिंग और यहाँ पे 3, तो टोटल टाइम अगर हमको निकालने बोलेगा, टोटल टाइम निकालने बोलेगा, तो उधर 3 दिन था और इधर 18:1/4 था, तो 18 3 कितना हो गया 21:1/4 डे। ठीक है, और बोलेगा कि जो शेष काम है वो क्यों कितना दिन में खत्म किया, तो 18:1/4, 18 पूर्ण आएंगे बटे 4 दिन, लगभग 18.25 डेज आएगा, है ना। अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट देखो, आप देखो कि भागा कौन है, जो भागा है स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करने के बाद उसका काम आप घटा दीजिए, तो आपका टोटल काम तो भाई साहब निकाल चुके थे। एक और मेथड है, टोटल काम देखो पी था और क्यू था, पी कितना है आपका 20 दिन किया और ये 25 दिन किया, टोटल काम आ गया आपका 100 यूनिट, कितना आ गया आपका 100 यूनिट। ठीक है, अब भाई साहब पी का एफिशिएंसी आ गया 5 और इसका आ गया आपका 4, भागा कौन है पी, भागा कौन है पी, कितना दिन काम करने के बाद भागा, और एक दिन का काम कितना पी का 5, तो 3 दिन कितना आएगा 15, तो 100 में से 15 घटा दो, कितना बच गया आपका 85, और ये 85 काम कौन किया है क्यू, और क्यू का एफिशिएंसी कितना है आपका 4, तो देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1/4, एक बार में आ गया। ये जो निकलता है ये टोटल डे निकला, टोटल टाइम निकला, कुल समय कितना निकला आपका, कुल समय निकला है। ठीक है, ये टोटल टाइम आपका निकला है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, मिलते हैं फिर। अच्छा, टेलीग्राम में पीडीएफ डाला हुआ है, देख लेना, और नहीं समझ में आएगा तो वापस वीडियो देख लेना। ठीक है ना, 4 पीडीएफ देंगे, चारों पीडीएफ में क्लियर हो जाएगा, एक क्लास और बताएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद सिर्फ सवाल करेंगे 2-3 क्लास। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नोट कर लो, और बाकी थोड़ा शेयर कर देना।